प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं विपिन तिवारी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ छंद। छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद शास्त्र को वेद पुरुष का पाद या पैर कहा जाता है। वेद पुरुष का पैर कहा जाता है छंद को। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता या प्रवर्तक माना गया है, अतः इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। किसे? छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इनका समय, यानी पिंगलाचार्य का समय 600 ईसा पूर्व माना जाता है मित्रों इनका समय, तथा इन्हें महर्षि पाणिनि जो थे उनका अनुज माना जाता है। मित्रों, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक लिखी जो लौकिक संस्कृत का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। आज समूचे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी यही पुस्तक जो महर्षि पाणिनि की है अष्टाध्यायी, वह प्रतिनिधि बनकर उभरी हुई है। आइए देखते हैं लक्षण के बारे में छंद के। छंद का लक्षण है चित्ताह्लादकम छंदः, चित्त को जो आह्लादित करे वही छंद है। ऐसा भी कहा जाता है कि छंदयति आह्लादयति इति छंदः। मित्रों, छंद दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक छंद। वैदिक छंद वह छंद होता है मित्रों जो वेदों में प्रयोग किए जाते हैं, और लौकिक इस समय जो संस्कृत पठन पाठन के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसे हम लौकिक संस्कृत कहा जाता है। अर्थात महर्षि पाणिनि के समय से लेकर अब तक का जो संस्कृत है वह लौकिक संस्कृत की गणना में आता है, और इसके पहले यानी महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का जो ग्रंथ है इसके पहले हम वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मनीषी जो पहले के रहे हैं सब लगभग वैदिक संस्कृतों का प्रयोग किए हैं, रामायण हो या महाभारत हो। तो मित्रों, वेदों में प्रयोग के लिए या वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त वैदिक छंद तथा लौकिक संस्कृत में प्रयोग के लिए लौकिक छंद यहाँ तक ज्ञात हुआ। आइए देखते हैं प्रमुख वैदिक छंद। वैसे हमें हमारे पाठ्यक्रम में टीजीटी हो या पीजीटी हो, इसमें तो लौकिक छंद ही हमें अध्ययन करना है, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे थोड़ा जल्दीबाजी में देख लिया जाए कि वैदिक छंद क्या है। वैदिक छंद भी मित्रों इस प्रकार है। छंद, इसमें कितने वर्ण होते हैं और पाद कितने हैं। तो गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं और 3 पाद का होता है, इसके 3 चरण होते हैं। उष्णिक छंद में 28 वर्ण हैं और 3 चरण हैं। अनुष्टुप में 32 वर्ण आते हैं, 8 चौक 32, और 4 चरण होते हैं। बृहति में 36 होते हैं, 4 चरण होते हैं। पंकित में 40 होते हैं और 5 होते हैं चरण। त्रष्टुप में 44 वर्ण तथा 4 चरण होते हैं। जगति में 48 और 4 होते हैं। ये तो रहा वैदिक छंद। अब लौकिक छंद को हम लेकर आए हैं, हम लोग इसका मिलके अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों प्रमुख लौकिक छंद। अनुष्टुप को ही श्लोक कहा जाता है।
अनुष्टुप उपजाति वंशस्थ द्रुत विलंबित शालिनी वसंत तिलका मालिनी हरिणी शिखरिणी मंदाक्रांता शार्दूल विक्रीडित श्रद्धरा तथा आर्या आदि छंद प्रमुख हैं। अनुष्टुप सबसे छोटा 8 वर्ण का होता है मित्रों। अनुष्टुप 8 वर्णों का होता है। 8 चौक 32 वर्ण इसमें टोटल होते हैं, चारों पादों के मिला के, चारों चरणों का मिलाकर 32 वर्ण होते हैं। यह सबसे छोटा है तथा सबसे बड़ा श्रद्धरा होता है। श्रद्धरा छंद सबसे बड़ा होता है। 21 वर्ण होते हैं एक चरण में और 21 चौक 84 वर्ण चारों चरणों में मिलाकर होते हैं श्रद्धरा छंद में। सबसे बड़ा छंद है मित्रों श्रद्धरा, सबसे छोटा अनुष्टुप और सबसे बड़ा श्रद्धरा छंद। यति, आगे बढ़ते हैं मित्रों। यति माने विराम होता है, विराम जहाँ रुका जाता है। छंद का गान करते समय किसी निश्चित स्थान पर जिह्वा का विश्राम स्थल यति या विराम कहा जाता है। इसे यति, विरति, विराम, विच्छेद इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। व्याकरण शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ वर्ण के स्थान पर छंद शास्त्र में लघु एवं गुरु शब्दों का प्रयोग होता है। व्याकरण शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ वर्ण के स्थान पर छंद शास्त्र में लघु एवं गुरु वर्णों शब्दों का प्रयोग होता है। लघु वर्ण एक मात्रा का परिचायक है, जैसे अ, ई, उ, री, क, च इत्यादि। इसका संकेतित रूप खड़ी पाई है, एक खड़ी पाई, जैसे मैं दिखा रहा हूँ मित्रों, ये खड़ी पाई है, जैसे ये खड़ी पाई है। खड़ी पाई का मतलब एक खड़ी पाई, बस ऐसे। व्यंजन वर्ण या हलंत वर्ण आधे अक्षर छंद शास्त्र में गिने जाते हैं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसे ही हलंत वर्ण, व्यंजन वर्ण या हलंत वर्ण आधे अक्षर छंद शास्त्र में नहीं गिने जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे व्यंजन में व आधा व आया है तो ये छंद शास्त्र में इसकी गिनती नहीं होगी। जैसे हलंत लिखा हुआ है, हलंत में आधा न जो है इसकी गिनती नहीं होती है छंद शास्त्र में। गुरुवर्ण या गुरुवर्ण जो होता है 2 या 2 से अधिक मात्रा का परिचायक है मित्रों। जैसे आ, बड़ा आ, ई, उ, का, चा, टा, पा इत्यादि जो हैं ये गुरु वर्ण हैं। गुरु यानी बड़े। इसका संकेतित रूप यस की तरह होता है। नीचे ये दिया गया है मित्रों, यस वर्ण की तरह होता है ऐसे। अच्छा, ये देखें, इसके नीचे है लघु वर्ण। लघु वर्ण के लिए एक खड़ी पाई का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, जे, और गुरु वर्ण के लिए यस का प्रयोग मैंने उपर्युक्त अभी बताया गया। छंद शास्त्र में तीन वर्णों के गण होते हैं। कितने? 3 वर्णों के गण होते हैं छंद शास्त्र में। गणों की संख्या कुल मिलाकर 8 होती है, जो निम्नवत है। इसमें क्या है? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण होते हैं मित्रों। और इसको एक सूत्र में पिरोया गया है जिसका नाम है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा एक सूत्र बनाया गया है। इसी के माध्यम से छंद शास्त्र को हम छंदों का प्रयोग करते हैं अच्छी तरीके से। इस सूत्र के द्वारा हम गण का विभाजन करते हैं, जो 8 प्रकार के होते हैं वो निम्न हैं। कैसे? ये है
मित्रों 8 वर्णिक गण यानी यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र के प्रत्येक अक्षर एक एक गण का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? एक एक गण का। जैसे यमाता, यमाता में य से यगण हो गया, य माँ से मातारा यानी मगण हो गया। अच्छा, और क्या कह रहा है? एक एक अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है और लघु एवं गुरु वर्णों की व्यवस्था भी बताता है। लघु एवं गुरु वर्णों की व्यवस्था को बताता है। जैसे यह अक्षर यगण का बोध कराता है, यह अक्षर यगण का बोध कराता है। यहाँ लिखा है यह अक्षर यगण का बोध कराता है। और यमाता यह 3 अक्षरों के यगण में लघु गुरु वर्ण को भी है, अर्थात यमाता को ही ले लीजिए। य में मात्रा कोई नहीं लगी है, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी बताया था कि एक मात्रा के लिए केवल खड़ी पाई का प्रयोग और 2 मात्रा के लिए यानी यस का प्रयोग, ये गुरु हैं। ये लघु हुआ और यस वाला गुरु हुआ, खड़ी पाई लघु है। और यस के आकार का जो चिन्ह होता है, इसको प्रदर्शित यस के आकार में किया जाता है मित्रों, वो है गुरु वर्ण। तो यमाता मैं बता रहा था, य में मात्रा नहीं लगी है इसलिए खड़ी पाई का प्रयोग किया गया। और माता, माँ में आ की मात्रा लगी है मौ में, तो यह गुरु हुआ, और त में भी आ की मात्रा लगी है इसलिए गुरु हुआ। तो यमाता का होगा खड़ी पाई और एस का चिन्ह, तो हुआ क्या? यमाता हो गया। अच्छा, अब आइए नीचे गण के नाम कुछ हैं और उदाहरण सहित यहाँ पे बतलाए गए हैं। आइए इसका हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। गण का नाम है मित्रों यगण। पहला है यगण माने यमाता, यगण से यमाता हो गया। ISS का जो चिन्ह है इसमें हम क्लियर किए हैं इसको। अच्छा, यमाता राजभान सलगा जो सूत्र है, उस सूत्र से यमाता से य लिया, यमाता में य से यगण हो गया, जिसको कहते हैं यमाता। यमाता म से मगण हो गया, यमाता के त से तगण हो गया, यमाता र से रगण हो गया, यमाता राज से जगण हो गया, यमाता राज जभ भ से भगण हो गया, और न से नगण हो गया, स से सगण हो गया। तो यमाता राजभान सलगा यह जो सूत्र है, इसके एक एक अक्षर यगण य म त र ग ज भ न स यानी रमाता राजभान सलगा ही हुआ। और य से यमाता हुआ, मगड़ से मातारा हुआ, तगण से ताराज हुआ, रगण से राजभा हुआ, जगण से जभान हुआ, भगण से क्या हुआ? राजभानस, भानस हुआ। ठीक है, भानस, भगण से भानस हुआ, भानस सलगा। अच्छा, नगण से नसल हुआ, क्योंकि नसल का मतलब राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा तो वही है, नसल हुआ। और सगण जो है से सलगा हुआ, सगण से सलगा हुआ। अच्छा, सगण से सलगा हुआ, इसका चिन्ह है डबल खड़ी पाई और यस का चिन्ह। नगण में ट्रिपल खड़ी पाई, भगण में भगण का भानस, भानस में एस डबल खड़ी पाई, जभान में आई, जभान में क्या है? जभान ये है, जभान में ISI, जभान आई, इसमें देखें ज में मात्रा नहीं लगा है,
ज में मात्रा लेगा तो खड़ी पाई एक सिंगल हो गई। उसके बाद भ में आ की मात्रा लगी है तो गुरु हुआ, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, इसी का चक्कर है मित्रों ये माता राजभान सल का। तो जभान में ISI, राजभा ही देख लीजिए, राजभा जैसे है, र में आ की मात्रा लगी हो तो गुरु, जिसमें बड़ी मात्रा हो, मात्रा लगा हो, वह गुरु होगा। तो गुरु बड़ी बड़ी मात्रा लगी हो। अच्छा, राजभा का रा गुरु हो गया, ज में कोई मात्रा नहीं है, एक मात्रा है, खड़ी पाई है, और इसमें फिर गुरु है, भा में आ की मात्रा, राजभा हो गया। ताराज डबल SSI, माँ तारा SSS, है ना। तो ये मित्रों 8 गण हुए। तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ इसकी यानी छंदों की भूमिका केवल आज बताएंगे। अगला वीडियो हम लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।